हार्ड वर्क से कुछ नहीं होने वाला। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी। पता नहीं है कि आप इसको कैसे निकाल सकते हो। अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटजी करेंगे तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ रानू, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एमजीएम इंदौर। तो आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है। एग्जाम को सिर्फ 1 महीना बचा है एंड आप सभी बहुत पैनिक हो रहे होंगे। और कुछ लोगों की तो तैयारी भी नहीं हुई होगी और कुछ का सिलेबस भी नहीं हुआ होगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिर्फ 30 दिनों में आप तैयारी कैसे कर सकते हो पीएनएसटी की। हाँ, सिर्फ 30 दिन, क्योंकि अभी हमारा मई चल रहा है, मई का फर्स्ट सेकेंड वीक एंड जून के लास्ट वीक में हमारी एग्जाम हो जाती है। हमारे पास 30 दिन बचे हैं सिर्फ, और ऊपर के जो 4 दिन है वो आप अलग उनको तो काउंट कीजिए ही मत। तो अब हम सिर्फ 30 दिन मानते हैं। 30 दिन के अंदर हम पीएनएसटी कैसे निकाल सकते हैं। वैसे पीएनएसटी इतनी भी इजी नहीं है एंड इतनी भी टफ नहीं है। एक मॉडरेट लेवल का पेपर होता है और ऐसा नहीं है कि आप इसको 30 दिन में निकाल नहीं सकते। अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटजी करेंगे तो आप इसे 30 दिन में निकाल सकते हैं। तो सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होने वाला है। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट स्ट्रेटजी भी फॉलो करनी होगी, तभी जाके हम 30 दिनों में पीएनएसटी निकाल सकेंगे। तो ये स्मार्ट स्ट्रेटजी कौन बताएगा। मैं हूँ ना, मैं इसीलिए आई हूँ आज आपको वो स्मार्ट स्ट्रेटजी बताने के लिए जिससे हम 30 दिनों के अंदर पीएनएसटी को निकाल सकते हैं। तो चलते हैं मेरे साथ उस स्मार्ट स्ट्रेटजी की ओर। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी के लिए हम क्या करना चाहिए। स्मार्ट स्ट्रेटजी के लिए 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें। फर्स्ट स्टेप में हमें सबसे पहले पूरा सिलेबस कवर करना है। पूरा सिलेबस कवर करना है कितने दिन में। पूरा सिलेबस कितने दिन में कवर करना है आपके। पहला फर्स्ट स्टेप में हमें पूरा सिलेबस कवर करना है एंड वो भी सिर्फ 15 दिन में। यस, हाँ, आपको लगता होगा कि बहुत मुश्किल है, 15 दिन में पूरा सिलेबस कैसे कवर करें, लेकिन आसान हम बनाएंगे इसे। पहले हम चलते हैं कि सेकंड स्टेप क्या है। हमारा सेकंड स्टेप है रिवीजन करें। फर्स्ट स्टेप में सारा सिलेबस कवर करना है एंड सेकंड स्टेप में हमें रिवीजन करना है, क्योंकि हम 15 दिन के अंदर पूरा सिलेबस पढ़ने वाले हैं तो हम जल्दी भूल जाएंगे। जितना जल्दी हम याद करेंगे तो जल्दी भूल भी जाएंगे। तो उसके लिए हमें 10 दिन देने पड़ेंगे उस सभी को अच्छे से रिवीजन करने के लिए। तो हम बाकी के सेकंड स्टेप में हम रिवीजन करेंगे। वो सारा जो हमने पिछले 15 दिन में हमने पढ़ा है वो सारा हम रिवीजन करेंगे। एंड थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है। तो थर्ड स्टेप आता है हमारा पीवाईक्यूज के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, एमसीक्यूज के लिए। तो लास्ट के हमें 5 दिनों में जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं और सारे पीवाईक्यूज सोल्व करने हैं एंड पुराने पेपर्स को देखना है। तो मान लीजिए कि हमने 15 दिन में सिलेबस कवर करना चाहा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए हमारे, छूट गए, तो हम क्या करेंगे। इसका सोल्यूशन है हमने जो लास्ट के 10 डे रिवीजन के लिए रखे हैं। हम अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया है हमारा पढ़ना, तो हम उन रिवीजन के दिन में हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं। एंड लास्ट का जो 5 डे रहेंगे तो उसमें हमें पीआईक्यूज लगाना है और जो भी हमसे नहीं बन रहा है उसको हम एनालिसिस करेंगे, कौन सा टॉपिक हमारा वीक रह गया है। हम जैसे जैसे पीआईक्यूज लगाएंगे तो हमें समझ आएगा कि ये वाला टॉपिक हमारा वीक रह गया है और उन्हीं 5 दिनों के अंदर हमें पीआईक्यूज भी लगाना है। एंड जब हम एनालिसिस करेंगे तब हमें वो टॉपिक वापस से पढ़ना भी है। तो इस तरीके से हम अच्छे से पढ़ सकते हैं और पीएनएसटी निकाल सकते हैं। तो आपको प्लीज समझ में आ गया होगा हमें क्या करना है। पहले 15 दिन में हमें अपना पूरा सिलेबस कवर करना है एंड सेकेंड के जो 10 डेज हो गए उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट गए हमारे सिलेबस कवर करने में, जो अगर हमसे छूट गए, जितने हो सका हमने उतने 15 दिनों में कर लिया है। एंड अब अगर हमसे नहीं हो रहा है तो हम सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं उनको कवर करेंगे। इन बाकी के 10 दिन में उनको कवर करेंगे एंड साथ साथ में सारे जो भी हमने पढ़ा है उन सभी का रिविजन करेंगे। एंड फिर जो 5 दिन बचेंगे, लास्ट के जो 5 दिन, उसमें हम क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन लगाते जाएंगे एंड जो भी हम गलत कर रहे हैं क्वेश्चन उसका एनालिसिस करेंगे, वो किस टॉपिक से गलत हुआ है उस टॉपिक को वापस से रिवीजन करेंगे, ताकि उस टॉपिक से अगली बार कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो और एग्जाम में भी हम उस टॉपिक के क्वेश्चन सही करें। लेकिन सिलेबस कवर कैसे करें। तो कुछ टॉपिक छाट लीजिए। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के। आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स छाट लीजिए
एंड फिर उन्हीं को पढ़िए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आपको जिस भी चीज में समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपको नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका उस पर अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी। आज का वीडियो कैसा लगा, आपके लिए यूजफुल रहा या नहीं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना।